नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में फिगर काउंटिंग में त्रिभुज का कुछ सेक्शन गिना था। आज भी उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ प्रश्नों को और गिनना प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं, कल हम लोगों ने जहां पर खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। कल की आकृतियों को हम लोग आज मिला करके क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे उसी श्रृंखला में एक सवाल ये रहा आपके साथ। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे कि सर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी नंबरिंग मिला देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 का डबल 16। यहाँ पर 1 और 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 16 और 3 19 हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा और एक त्रिभुज आपका, दो त्रिभुज आपका और हो जाएगा। 16 3 19 2 21 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? 20। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ये स्थिति है। जैसे देखिए, पिछला वाला जो सवाल हम लोगों ने किया है लगभग वही है। यहाँ पर अगर हम 21 से आगे बढ़ते हैं, 21 तक तो पिछले वाले सवाल में गिना था। उसके बाद देखिए ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बढ़ा है, एक ट्राइंगल इधर बढ़ा है, तो एक ये बनेगा और एक ये इससे बन करके पूरा। तो इसी तरह से एक ये बनेगा और एक इससे पूरा बन के, तो दो दूनी चार ट्राइंगल आपके ये और बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए इससे एक ट्राइंगल बड़ा सा बन करके तैयार हो रहा है ये। और इसको जब हमने दो भागों में बांट दिया तो एक इधर दो और एक बड़ा वाला, तो 21 4 25 और 3 28 त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक सवाल मैं यहीं पर आपको बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये, अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कितने त्रिभुज होंगे, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। तो 16 और देखिए ये बड़े वाले में भी 16 बनेगा, तो 16 और प्लस 16 का जोड़ कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको आवश्यकता। आई होप आपको बात समझ में आ रही। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बड़ा ही क्रांतिकारी सवाल है और कई बार पेपर में बन चुका है। ये ये देखिएगा, ये इसका हिस्सा ऐसे मिला दिया है। अब यहां से यहां और यहां से ये देखिएगा। अब देखिए ये जो पिछला हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। अब अगर आप देखो तो इसमें ये देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, फिर त्रिभुज बन रहा है, फिर चतुर्भुज बन रहा है, फिर त्रिभुज बन रहा है। ये स्थिति है। तो इस पर 3, इस पर 8, इस पर 3, इस पर 8 और इस पर 3, ये स्थिति है। तो अब आप कहोगे क्या 8 गुणे 2 16 और 3 गुणे 3 16 9 25 हो जाएगा।
16 9 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, और एक ट्रायंगल आपका, ठीक है। तो एक बड़ा ट्रायंगल यहां पर बन गया इस आधार पर। अब इस आधार पर आपके दो बड़े ट्रायंगल बनेंगे, एक इधर और एक इधर और एक और। तो अब आपके चार ट्रायंगल और बनेंगे और आपका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 29। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 29। आई होप आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं स्टार केस। स्टार केस बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। स्टार केस देखिए, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार हमने बनाया। अब अगर इस स्टार में बात करें तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक आपको शानदार बता देता हूं, वो दिमाग में आप रखिएगा। आप सीधे पेपर में देखोगे, लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। जैसे ये स्टार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दिया जाता है ना। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जब वो अच्छा सा काम करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन के लिए दे दिया जाता है। तो अब स्टार मतलब फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स क्या होगा? 10/10, क्योंकि ये बड़ा नंबर वाला तो दिख नहीं रहा है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि अगर आपको स्टार दिखे तो आप कह दो कि 10 त्रिभुज हो गए, काम खत्म। तो ये क्या है, दिमाग में बैठाने के लिए मैंने ये बात बताई कि स्टार का मतलब 10 त्रिभुज। अब ये गिनेंगे कैसे, वो मैं गिनकर आपको दिखाता हूं। देखिए हर, ये देखिए छोटा छोटा ट्रायंगल है, तो ये देखिए 5 त्रिभुज तो आपके ये बन गए। और ये जो स्टार आपका बन रहा है 5 सरल रेखाओं से बन रहा है। देखिए 2 सरल रेखाएं, ये तीसरी, ये चौथी, ये और पांचवी ये। और हर सरल रेखा पर एक त्रिभुज बनेगा। हर सरल रेखा पर मेरे प्यारे दोस्तों एक त्रिभुज बनेगा। जैसे देखिए इस सरल रेखा पर आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है, इसी तरह से इस सरल रेखा पर आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, इसी तरह से इस सरल रेखा पर आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, इसी तरह से इस सरल रेखा पर आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, और इसी तरह से मतलब पांचों सरल रेखाओं पर आपको एक एक त्रिभुज दिखाई देगा। तो आप कह सकते हो कि 5 + 5 क्या हो जाएगा? 5 + 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 + 5 आपका जवाब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही सामान्य सी बात, ये तो रही मेरे प्यारे दोस्तों सामान्य सी बात। इसके बाद असली ट्विस्ट अब शुरू होगा, जब अच्छे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत शानदार शानदार प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। ये देखिए, अगर ये तो आपका स्टार बन गया, अगर मैं इस स्टार के इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो क्या स्थिति बनेगी? आप कहोगे सर 10 त्रिभुज तो होगा ही, बिल्कुल होगा मेरे भाई। उसके बाद की स्थिति को समझना। एक तो ये ट्राइंगल आपका बन गया, यहां पर देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। एक तो ये ट्राइंगल आपका बन गया, ये वाला, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल बनेगा? एक ट्राइंगल आपका यहां तक चले जाइए, ये बन जाएगा। और कौन सा बन जाएगा? और कौन सा बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल आपका इधर आ जाइए, ये बन जाएगा। और एक ट्राइंगल ये पूरा यहां से यहां तक बन जाएगा। तो 4 ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्तों और बन जाएगा। और आपका जवाब क्या हो जाएगा? 14। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 14। इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। यहां पर आपने देखा कि 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एग्जामिनर इधर भी एक लाइन लगा दे और इधर भी एक लाइन लगा दे, आप कहोगे अब हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने इतना बढ़िया बताया है कि मैं इसको आसानी से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं भैया? ये तो स्टार है 10, अगर एक लाइन बढ़ी तो इधर 4
और इधर बढ़ी तो इधर 4, 10 और 4 14 और 4 18। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आपने क्या हुआ, एक लाइन बढ़ाया तो केवल 4 बढ़ा, इधर एक लाइन और बढ़ गया तो एक और 4 बढ़ गया। ये दोनों बातें आपके दिमाग में बैठी होगी। अब देखिए इसको और बढ़िया करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये अब की बार मैंने ये मिलाया और ये मिलाया, आप कहोगे सर वही बार बार क्यों कर रहे हो, ऐसा आप बार बार क्यों कर रहे हो, अभी तो आपने बताया, अभी तो आपने बताया सर 10 होगा, फिर यहां पर 4 होगा, फिर यहां पर 4 होगा, 10 4 14 4 18 ही तो होगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा भिन्न है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक ट्राइंगल आपके और बन जाएगा ये। तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, तब आपका जवाब हो जाएगा 10 4 14 4 18 और 1 19। 10 4 14 4 18 और 1 19, ये आपका जवाब हो जाएगा। इसके बाद, इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। ये और इसके सभी बिंदुओं को मैं मिला देता हूं, असली खेल अब शुरू होगा। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अब आपसे यहां पूछा गया तो क्या होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान। कैसे आसान भाई, सर पहले तो स्टार का मतलब 10, फिर इस पॉइंट पर 4, इस पॉइंट पर 4, इस पॉइंट पर 4, इस पर 4 और इस पर 4, और हर जो बिंदु हैं जहां पर मिले हुए हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये स्थिति आपकी बनेगी, ये स्थिति आपकी बनेगी। तो 4 गुणे 5 प्लस 1 2 3 4 5, तो 10 प्लस 20 प्लस 5, 35 त्रिभुज आपके पास बने। आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों। ये स्टार केस का पहला हिस्सा था, ये स्टार केस का पहला हिस्सा था। अब आते हैं हम लोग स्टार केस के दूसरे हिस्से पर, अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों स्टार केस के दूसरे हिस्से पर। देखिएगा एक स्टार मेरे प्यारे दोस्तों और बनता है जब व्यक्ति ओरिजिनल स्टार नहीं बना पाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप ये स्टार बना लो, है ना। जब उस तरह का स्टार कभी कभी बच्चा नहीं बना पाता तो उसको कहता है, कहा जाता है भैया यही बना लो, है ना, यही बना लो, है ना, तो ठीक है यही बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यही फिगर काउंटिंग में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ इसमें कितने त्रिभुज, तो यहां मेरे प्यारे दोस्तों 10 मत बताइएगा, यहां क्या बताना है वो एक बार आप समझिएगा। यहां 1 1 1 1 1 1, ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एक त्रिभुज आपका ये बनेगा और एक त्रिभुज आपका, तो 6 प्लस 2, यहां पर कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 8 त्रिभुज। इसके बाद की बात करें, इसके बाद की बात करें, ये स्थिति, अगर मैं इसका ये वाला पॉइंट मिला दूं ये, तो अब आप कहोगे, अब की बार देखिएगा ध्यान से, तो इस अब की बार देखिए एक मैं आपको दिखाता हूं, एक तो त्रिभुज आपका ये बन जाएगा ये वाला, दूसरा यहां से यहां तक मिलाएंगे ये बन जाएगा, और तीसरा यहां से, तो यहां पर केवल 3 त्रिभुज बनेगा। तो अब आप कह दोगे 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कर दूं, ये इधर भी मिला दूं और इधर भी मिला दूं, तब आप कहोगे 8 प्लस 3 प्लस 3, 8 3 11 3 14 हो जाएगा, 8 3 11 3 14 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं।
ये अगर ये स्थिति हो जाती है तब क्या करोगे? देखिएगा, 8 तो रहेगा ही, 3 इस पॉइंट पर, 3 इस पॉइंट पर, और एक ट्राइंगल यहां पर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आपका जो अब ट्राइंगल होगा यहाँ पर 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, 8 6 14 और 1 15। और अब आते हैं इस सेक्शन का आखिरी सवाल लेकर के। इस सेक्शन का जो आखिरी सवाल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको, इस पॉइंट को यहां से यहां मिला दिया, इस पॉइंट को यहां से यहां मिला दिया, इस पॉइंट को यहां से यहां, इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, और इसको यहां से, ये स्थिति बन गई। तब आप कहोगे सर 8 तो बनेगा ही, 8 तो बनेगा ही। 8 के बाद 3 3 3 3 3 3, एक इस पॉइंट पर, 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 एक इस पॉइंट, ये स्थिति है। तो हमारा जो बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो 8 प्लस 3 के 6 सेट और प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 और बन जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 8 प्लस 18 प्लस 6, 18 8 26 और 6 32, 18 8 26 और 6 32। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 32 हो जाएगी। तो ये पूरा जो केस था जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? स्टार केस। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बड़ा ही बाहुबली सवाल है, कईयों बार पूछा जा चुका है पेपर में, ये देखिए, और इसके परिवार में कई सवाल आ गए हैं, उन सबको हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, और इसके परिवार में ये कुछ सवाल हैं, ये लेटेस्ट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और फिर इन सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों इस आधार पर आपको 3 त्रिभुज, इस आधार पर आपको 3 त्रिभुज, इस आधार पर आपको 3 त्रिभुज। तो 3 के 3 सेट मिलेंगे, 3 तिया 9। इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को हमने 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज बने। इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज बने। और इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज। देखिए कैसे 2 त्रिभुज, एक ये बनता है और एक ये बनता है, ठीक है। इसी तरह से जब इस शीर्ष में लिया तो एक ये बना और एक ये बना। इसी तरह से इस शीर्ष में जब लिया तो एक इधर बना, एक इधर, तो 2 तिया 6 और एक सबसे बड़ा वाला, तो 9 6 15 और एक 16 त्रिभुज बनेगा। 9 6 15 और एक 16 त्रिभुज बनेगा। अब आते हैं इस पर, अब आते हैं इस पर मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर आपको एक त्रिभुज, इस आधार पर आपको एक त्रिभुज, और इस आधार पर आपको एक त्रिभुज। तो 1 2 3, 3 त्रिभुज मिल जाएगा प्लस। अब देखिए इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो क्या हो गया? 2 और 2 4, 3 4 7 और एक सबसे बड़ा वाला, तो कितना त्रिभुज हो जाएगा? कितना त्रिभुज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। यहां पर देखिएगा, इस आधार पर आपको केवल एक ही त्रिभुज मिलेगा, लेकिन इस आधार पर अगर आप देखो तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, और इस आधार पर देखो तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। तो 3 3 6 और एक 7। इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को दो भागों में बांटा तो दो त्रिभुज। इसी तरह से इस शीर्ष को सामने वाली रेखा में तो एक ये और एक ये, तो दो और दो चार, और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5, तो 7 4 11 और एक 12 त्रिभुज हो जाएगा। यहां पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए ये 3 इस आधार पर, इस आधार पर देखिएगा एक, इस आधार पर देखिएगा एक, तो 3 एक 4 और एक 5। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद शीर्ष से सामने वाली रेखा को दो भागों में, तो एक ऊपर एक नीचे, ये देखिए एक ये त्रिभुज बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह से इस शीर्ष से सामने वाली रेखा को दो भागों में, तो एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, दो, तो दो और दो चार, और एक सबसे बड़ा वाला। तो ये देखिए इसके परिवार के 4 चित्र हैं और चारों को मैंने एक साथ ले लिया है, चारों को मैंने एक साथ ले लिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही क्रांतिकारी सवाल है, कई बार पेपर में बना है, पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये स्थिति है। ये स्थिति, अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक बार तो मैं उसको बेसिक फंडामेंटल से आपको गिन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। देखिए अगर मैं इसको गिनने जाता हूँ तो एक 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 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ये हो गया। उसके बाद की स्थिति, उसके बाद की स्थिति को अगर आप देखते हो तो एक त्रिभुज तो आपका ये बनेगा और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, दो, एक ये बनेगा 3 और एक सबसे बड़ा वाला 4, तो 9 और 4 13 त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ। अगर आपको देखिए हर तरफ खाने समान मिले, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो आप करोगे क्या, आप सबसे पहला काम करोगे 1 2 3, आपने ऐसे लिख लिया, आपने ऐसे लिख लिया। अब फिर देखिए एक के सामने आप एक लिखोगे और फिर 1 और 2 इसका इसका जोड़, 1 और 2 का जोड़ 3 लिखोगे और फिर 3 और 3 का जोड़ 6 लिखोगे और फिर सबको जोड़ दोगे, 6 3 9 और 1 10। इसके बाद क्या करोगे, नीचे से आप ध्यान दीजिएगा, हम नीचे से शुरुआत करेंगे, पहला काटा दूसरा टिक, पहला काटा, पहला काटा दूसरा टिक, तीसरा काटा चौथा टिक, इस तरह से करते चले जाएंगे। जिस पर हमने टिक लगाया है उसको आप और जोड़ दीजिए, 10 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी तरह का ये भी है, मैं एक बार फिर से ले लेता हूं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आप अगर ये इसमें दिखाई दे रहा है कि हर तरफ खाने समान है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आप क्या करोगे 1 2 3 ये लिख लिया, अब एक के सामने एक लिख दिया, अब 1 और 2 का जोड़ ये 3 लिख दिया, 3 और 3 का जोड़ ये 6 लिख दिया। पहले आपने सबको जोड़ लिया, 6 3 9 1 10, और फिर नीचे से शुरुआत करिए, पहला काटा दूसरा सही, पहला फिर काटा दूसरा सही, तो जो सही है उसको ले जा करके और जोड़ दो, 10 और 3 13। इसमें आ जाइए, इसमें अगर आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 2 3 4 लिख दें। अब एक के सामने एक लिख दीजिए, 1 और 2 का जोड़ 3 लिख दीजिए, 3 और 3 का जोड़ 6 लिख दीजिए, 6 और 4 का जोड़ 10 लिख दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 10 6 16 3
19 एक 20। नीचे से शुरुआत करिए, पहला काटा, दूसरा टिक, तीसरा काटा, चौथा टिक। अब 6 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 27 हो जाएगा। इसी तरह से जो 5 का कॉम्बिनेशन होगा वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। और अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये याद करने में दिक्कत हो तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि अगर समान खाने 3 है तो 3 में 13 बनेगा, 4 है तो 4 में 27 बनेगा, और अगर 5 है तो 5 में 48 बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको लर्न भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने। ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने बताया था 8, तो 8 यहां लिख लीजिए, और इसमें भी आपने बताया था 8, तो 8 यहां भी लिख लीजिए। 8 और 8 हो गया 16, 8 और 8 हो गया 16। उसके बाद की स्थिति को समझिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्वाइंट, तो ज्वाइंट एक ये, तो आप यहां पर 2 लिख सकते हो, 8 + 2 + 8। अब स्थिति को समझिएगा, एक ट्राइंगल आपका यहां से यहां भी बनेगा, और एक ट्राइंगल आपका यहां से, और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 2 10 8 18 4 22। इसके बाद की स्थिति, इसके बाद की स्थिति क्या है? 1 2 3, 3 त्रिभुज आपके ये बनेंगे। और इसी तरह से अगर बड़ा वाला देखा जाए तो 3 त्रिभुज आपके 1 2 3 और बनेंगे, 3 और 3। और फिर देखिएगा स्थिति क्या होगी, एक ये बनेगा आपका और एक ये, तो आपकी ये स्थिति होगी टोटल 8 2 10 8 18 4 22 6 28 2 30। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आपका 30 ट्राइंगल बनेगा, यहां पर आपका 30 ट्राइंगल बनेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये देखिए, और ये वाला हिस्सा ऐसे मिला देते हैं। तो अब आपको याद होगा मेरे प्यारे दोस्तों, में हम लोगों ने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर 6 है तो 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसके ज्वाइंट पर अगर आप ध्यान से देखो, इसके ज्वाइंट पर आप ध्यान से देखो तो एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा, तो इसी तरह से एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, तो अब कितना हो जाएगा? ये 4। तो 12 12 24 और 4 28 हो जाएगा, 12 12 24 और 4 28 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये पैटर्न हम लोगों ने अभी पढ़ा था, दोनों पैटर्न हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, और अब मैंने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, और अब आपसे पूछ लिया कि बताइए अब इस आकृति में कितने त्रिभुज। आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, और यहाँ पर आपने बताया था इस आधार पर 3, इस आधार पर 3, इस आधार पर 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? उसके बाद था शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में तो 2 यहाँ, शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 तियां 6 और एक बड़ा वाला, तो 9 6 15 और 1 16। आप 16 + 16 ये कह सकते थे, लेकिन जब दो आकृतियों को मिलाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो हम ज्वाइंट जरूर देखेंगे। तो ज्वाइंट पर अगर आप देखिए तो एक ट्राइंगल ये बना
और एक ट्राइंगल ये बना, दो इस तरफ बनेगा तो दो इस तरफ भी बनेगा, तो ये आपके 4 ट्राइंगल और बन जाएंगे। तो 16 16 32 और 4 36, तो 36 ट्राइंगल इसमें बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका त्रिभुज का हिस्सा था, जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेपर में आए हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज ये सेशन हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। आपको वीडियो ये पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, और आप इसको मेरे प्यारे दोस्तों आगे शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।